हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप हमारी वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं, तो हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। कॉम्बिनेशन, जिसको हम एक्सोथर्मिक, फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन, जिसको एंडोथर्मिक भी। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमारे लास्ट वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कि ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों क्या हो रहा है साथ साथ, उसको हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स कहते हैं। नाम में ही क्या लिखा है? रेडॉक्स। आरईडी से बन गया रिडक्शन, एंड ओएक्स से क्या बन गया? ऑक्सीडेशन। तो द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस टुगेदर। ठीक है, द प्रोसेस इन विच। रिडक्शन का मतलब क्या था? अभी हमने देखा कि प्लस एच या फिर माइनस ओ, जबकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था? प्लस ओ या फिर माइनस का एच। ठीक है, तो वेरी वेरी सिंपल, द प्रोसेस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस टुगेदर। अब मैंने एक पतंग बनाई है, इसमें मैंने क्या लिखा है? वेरी वेरी या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये रिएक्शन हमारे एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्योंकि बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता है, और क्योंकि बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता है, तो हमने उन बेसिक बेसिक सवालों को खत्म करने के लिए इस पार्ट को कंप्लीटली रेडॉक्स रिएक्शन के लिए बनाया है। तो देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। हम देखते हैं एग्जांपल PbO, लेड ऑक्साइड। पीबी का मतलब लेड, ऑक्साइड, ऑक्सीजन का ऑक्साइड बन गया। हमने क्या करा? इसकी रिएक्शन करवा दी। इसकी रिएक्शन हमने करवा दी, मान लो कार्बन से करवा दी। ठीक है, कार्बन के साथ इसका क्या करवाएंगे? हम ऑक्सीजन के और पीबीओ की रिएक्शन करवा देते हैं। तो हुआ क्या? पीबी प्लस में CO2। ठीक, तो इस वीडियो को जब हम इस रिएक्शन को हम देख रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? इस रिएक्शन में हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो पीबी था, इस पीबी को कंपेयर करें, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में अगर पीबी को कंपेयर करें, तो यहां तो इसके साथ O था, जबकि यहाँ पे O नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक, और ऑक्सीजन का निकलना कहाँ है भाई? ऑक्सीजन का निकलना ये रहा, वो क्या है? रिडक्शन। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक, जबकि इस कार्बन के रिएक्टेंट से लेके इस कार्बन में जो प्रोडक्ट में है, देखें तो यहाँ पे कार्बन अकेला था, यहाँ पे इसके साथ क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन, और प्लस O हो रहा है, यानी कि, और O मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो सिंपल सा देखें तो क्या हो रहा है? रिडक्शन भी हो रहा है एक ही रिएक्शन में, और एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो द प्रोसेस इन विच क्या? द प्रोसेस इन विच, हमारे इंटरनेशनल लाइन, तो द प्रोसेस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस टुगेदर इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। द प्रोसेस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है, द प्रोसेस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस टुगेदर इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। इसको खत्म करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एक और डेफिनेशन बता देता हूं जो बिल्कुल इजी है। पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमने लिखा CuO प्लस में N2 ले लेते हैं। ठीक है, N नहीं लेते हैं, हम ले लेते हैं, एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं हम ले लेते हैं अब की बार, चलो जिंक ऑक्साइड ले लेते हैं। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम करवा देते हैं H से। ठीक है, तो होगा क्या? H2 से करवा देते हैं, तो होगा क्या? ये जिंक अकेला रह जाएगा, क्योंकि यहां से लेके यहाँ के बीच में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल जा रहा है, यानी कि माइनस का O, और माइनस के O को बोलते हैं रिडक्शन। ठीक, और इस H से लेके इस H में क्या बन जाएगा? और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस O। हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं था, वहां पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन।
तो द प्रोसेस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस टुगेदर, द प्रोसेस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस टुगेदर इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। बुक में एक वर्ड है स्टिमुलसली, ऐसे कुछ वर्ड है, उसका मतलब भी साथ साथ एक साथ होता है, हम साथ साथ है। तो द प्रोसेस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस टुगेदर। अब इस रिएक्शन को ढंग से डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमने पढ़ा था। तो अब देखते हैं एक एग्जांपल और, एक रिएक्शन एग्जांपल और देखें तो हम देख लेते हैं CuO, CuO हम देख लेते हैं, चलो CuO को ही देख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन हमने करवा दी, चलो दोबारा हाइड्रोजन से या फिर कार्बन से ही करवा देते हैं। ठीक, तो देखो क्या होगा, हमको पता है Cu अकेला रह जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कोई ये मत बोल देना कि भैया यहाँ पे कार्बन ज्यादा पावरफुल है, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और ऑक्सीजन के साथ नए बॉन्ड बना रहा है और कॉपर बेचारा अकेला हो जाता है। तो याद रखना, अगर हमें कन्फ्यूजन हो रही है रेडॉक्स में और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, क्या, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसके अंदर जो कंप्लीटली जो एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं वो मेटल्स करते हैं। वो कौन करते हैं? मेटल्स। यानी कि जब मेटल डिस्प्लेस करे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। जबकि रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर दी जाए तो उसमें भी डिस्प्लेस होता है एक तरह का, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि वहां पे क्या करता है, कौन डिस्प्लेसमेंट करता है? नॉन मेटल। कौन करता है? नॉन मेटल, याद रखना। तो देखो क्या हो रहा है, तो बात करते हैं, हमारे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो इसको एक हमने एग्जांपल पर एक डेफिनेशन पढ़ी, द प्रोसेस इन विच, लिख देते हैं हम, द प्रोसेस इन विच, ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, बहुत मेरी गंदी राइटिंग है, टेक प्लेस टुगेदर एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ठीक है, तो हमने क्या देखा, रेडॉक्स रिएक्शन। इसको एक और करने का या एक डेफिनेशन याद करने का एक और तरीका, हमको पता है इसके पीछे जितने भी होते हैं वो होता है रिएक्टेंट। वो क्या होता है? रिएक्टेंट। और वो क्या होता है? सारे प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट को हमें याद रखना। तो याद रखना भाई कि सिंपल सा याद रखना है हमको कि एक रिएक्टेंट क्या होता है? रिड्यूस्ड होता है। अब हमको कैसे पता लगेगा रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है? तो देखते हैं, इस कॉपर ऑक्साइड से इस कॉपर में क्या हो रहा है? माइनस का O। ठीक, ये हमको पता लग गया, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। इस कार्बन से लेके इस कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ये तो हमको पता लग गया, हमने पहले ही पढ़ा, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब मुझे बताओ रिडक्शन कहाँ हो रहा है? इस कॉपर ऑक्साइड में हो रहा है, तो यानी कि रिड्यूस्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड। चोरी हो रही है, ये तो प्रोसेस होगी रिडक्शन। चोरी इज द प्रोसेस, रिडक्शन इज द प्रोसेस। और चोरी किसके साथ हुई? मेरे साथ हुई, तो मैं सब्सटेंस हूं, मैं यानी कि मैं लुट गया। तो वैसे ही ये लुट गया यानी कि रिड्यूस्ड हो गया, चोरी हो गई। तो वैसे ही अगर CO के साथ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिड्यूस्ड हो गया। और इसके साथ अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, मतलब इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और जबकि इसके साथ या तो ऑक्सीजन निकल रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। इसके साथ कार्बन के साथ या तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, या हाइड्रोजन निकल रहा है। हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन निकल रहा है। तो शायद कट गया, दोबारा देख लेते हैं। CuO प्लस में क्या हो गया? C। क्या हुआ? C प्लस में CO2। तो इसके दूसरे डेफिनेशन को पढ़ने के लिए हम क्या देखेंगे कि एक रिएक्टेंट, ये सारे रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं? एक रिएक्टेंट क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड। क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। जबकि एक क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कौन रिड्यूस कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? तो इस CO से इस CO में देखो
ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल जा रहा है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, और इस सी से लेके इस CO2 के बीच में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड, यानी कि ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो समझना, इसके साथ रिडक्शन हो रहा है यानी कि रिड्यूस हो रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एक डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, रेडॉक्स की, किसकी, रेडॉक्स की, क्या पढ़ी कि द प्रोसेस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस टुगेदर इज नोन एज रेडॉक्स। और एक रिएक्शन क्या हो जाएगी, इनको हम बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट, जो एरो सिंबल के बैक की तरफ होते हैं, एरो सिंबल के बैक की तरफ। तो एक रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, द प्रोसेस इन विच वन रिएक्टेंट गेट रिड्यूस्ड, वन रिएक्टेंट गेट रिड्यूस्ड एंड अनदर गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, द प्रोसेस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस टुगेदर इज नोन एज रेडॉक्स। ये बिल्कुल इजी। ठीक है, और एक क्या हो जाएगी, द प्रोसेस इन विच वन रिएक्टेंट गेट रिड्यूस्ड एंड अनदर गेट ऑक्सीडाइज्ड इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। वेरी वेरी इजी, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन टेक प्लेस टुगेदर, रेडॉक्स। और ये क्या हो जाएगा, द प्रोसेस इन विच वन रिएक्टेंट गेट रिड्यूस्ड एंड अनदर गेट ऑक्सीडाइज्ड इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम समझ गए रेडॉक्स की दो डेफिनेशन, एक अगर एक रिएक्टेंट रिड्यूस होता है तो दूसरा क्या होगा, ऑक्सीडाइज, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, अब रेडॉक्स रिएक्शन को एक बार ढंग से और देख लेते हैं, बिल्कुल इजीली, जो हमारे पेपर में बहुत बार पूछा गया है। जैसे एग्जांपल देखा हमने PbO और ये देखा हमने C, क्या हुआ, बन गया Pb प्लस में CO2। हमको पता है यहां से लेके यहां पर ऑक्सीजन माइनस का हो रहा है, इधर से इधर लेके इधर तक ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि PbO क्या हो रहा है, ऑक्सीजन माइनस हो रहा है यानी कि रिड्यूस हो रहा है। तो हमारा रिड्यूस्ड कौन बन गया, PbO। ठीक है, हमसे अगर पूछ लिया इस रिएक्शन में रिड्यूस्ड कौन है, तो PbO। अब मुझे बताओ भाई, PbO रिड्यूस हो रहा मतलब उसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, उसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, निकल क्यों रहा है, क्योंकि कार्बन अपनी तरफ खींच रहा है, भाई आजा, है ना, खींच रहा है। तो PbO क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच रहा है, तभी वो PbO क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। तो ये रिड्यूस्ड करवा कौन रहा है, ये कार्बन करवा रहा है। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या भाई, रिड्यूसिंग एजेंट वो क्या बन जाएगा, कार्बन, क्या बन जाएगा, कार्बन। अब हमें कैसे पता लगेगा भाई रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो इतना याद रखना, अगर एक बंदा रिड्यूस्ड बन गया, और रिड्यूस तो हम जान सकते हैं कैसे पता लगेगा रिड्यूस का, कि इसमें माइनस O हो रहा है, इट मीन से रिड्यूस हो रहा है, तो जिसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है वो रिड्यूस होता है, तो ये क्या बन गया हमारा, रिड्यूस्ड। तो ठीक है, तो वो सब्सटेंस क्या हो गया, रिड्यूस। अब रिड्यूस ये हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसी की वजह से ऑक्सीजन इसके पास आ रहा है और तभी ये PbO से PbO में रिड्यूस्ड हो रहा है। तो यहाँ पे PbO क्या हो गया, रिड्यूस्ड, जबकि C क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका जस्ट अपोजिट कार्बन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से देखो, कार्बन यहाँ से लेके यहाँ तक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और ऑक्सीजन का ऐड होना है यानी कि ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड। और ये तो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा, वन गेट रिड्यूस एंड अनदर गेट ऑक्सीडाइज। तो ये हमारा रिड्यूस हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। अब वही चीज अपनाने हैं, ये रिड्यूस था तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब ये ऑक्सीडाइज है तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइज एजेंट। क्यों भाई, क्योंकि हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन के पास ऑक्सीजन आ रहा है, अभी तो वो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्साइड हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीजन आ रहा है तो देने का काम कौन कर रहा है, PbO। जब तक ये अपनी O इसको नहीं देगा तब तक ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो इसको एजेंट का काम कौन कर रहा है, O। तो हमारा PbO यहाँ पे क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझे तो ये मेन बात है कि जो हमारा ऑक्सीडाइज्ड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूस्ड और रिड्यूसिंग एजेंट, वो हमारा रिएक्टेंट में ही मिल जाना है। कहाँ मिल जाना है, रिएक्टेंट में ही मिल जाना है। अगर एक रिड्यूस्ड है तो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर एक ऑक्सीडाइज है तो दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, खत्म करते हैं फिर हमारे टॉपिक को। क्या हुआ, ZnO क्या बना, ZnO। यहाँ पे ले लिया हमने N2, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, Zn प्लस में NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जिंक, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। अब ऑक्सीजन निकल रहा है यानी कि ऑक्सीजन का निकलना क्या,
ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, रिड्यूस्ड। तो ZnO हमारा क्या बन गया, रिड्यूस्ड। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या बन जाएगा, N2, सिंपल सी बात है। तो N2 हमारा क्या बन गया, N2 हमारा बन गया, N2 हमारा बन गया क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। N2 हमारा क्या बन गया, N2 हमारा बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि अगर ZnO ऑक्सीडाइज सॉरी रिड्यूस्ड हो रहा है, ZnO अगर क्या हो रहा है, ZnO अगर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, ZnO रिड्यूस हो रहा है किसके अंदर, जिंक के अंदर, तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या बन जाएगा, उसके बगल वाला N2 बन जाएगा। अब इसका अपोजिट, अगर N2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, प्लस O हो रहा है दिख रहा है हमको, तो N2 हमारा क्या बन गया, ऑक्सीडाइज्ड, तो हमारा ZnO क्या बन जाएगा, वेरी गुड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि टॉपिक ये रहेगा हमारा, अगर एक हमारा रिड्यूस्ड हो रहा है तो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट, और यही हमारा ऑक्सीडाइज है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि चारों चीज, एजेंट और रिड्यूस्ड, एजेंट और ऑक्सीडाइज, ये हमको रिएक्टेंट में ही मिल जाना है। कहाँ मिल जाना है, रिएक्टेंट में ही मिल जाएगा। और इसका हमें पता कैसे लगेगा, प्लस ओ या माइनस ओ, ठीक है। अभी अगर एग्जाम्पल हम किसका देख ले, अगर हम H वाला भी देख ले तो वही, अगर H ऐड हो रहा है यानी कि रिड्यूस्ड, और H रिमूव हो रहा है यानी कि ऑक्सीडाइज। अगर ये रिड्यूस्ड है तो अगला बंदा रिड्यूसिंग एजेंट, अगर ये ऑक्सीडाइज है तो ये अगला बंदा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक दूसरे के पेपर वार करना है। और हमारा रेडॉक्स का जो टॉपिक था वो बच्चों बिल्कुल ही क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम देख सकते हैं, अगर हम इसको प्रैक्टिस करनी है तो हम एक्सरसाइज में जाकर, कहा, एक्सरसाइज में जाकर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें शायद PBO वाली रिएक्शन दे रखी होगी, और MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें हम देख सकते हैं, हम उसको पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी रिएक्शन में कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। वो क्वेश्चन जो हमारा है वो रेडॉक्स रिएक्शन पे ही बेस्ड है। जब हम बुक का चैप्टर खोलेंगे तो चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज में जाके पहला क्वेश्चन ही इसी के ऊपर दे रखा है, और मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। लास्ट ईयर के जो अभी हम 2022-23 का जो एग्जाम हुआ, तो CBSE ने तो नहीं पूछा, परंतु जामिया बोर्ड में पूछा गया है, राजस्थान बोर्ड में पूछा, यहाँ तक कि बिहार बोर्ड में भी रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पूछा गया था। तो हम अलविदा करते हैं इस टॉपिक को लेकर, रेडॉक्स रिएक्शन जो हमने केवल पार्ट इसमें ही देखा। और अब हम आने वाली वीडियो में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के इफेक्ट्स पढ़ेंगे, रेंसिडिटी के बारे में, और कंप्लीटली किसके बारे में, कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे हम, रेंसिडिटी एंड कोलिजन के बारे में। तो हमने टॉपिक खत्म करते हैं। रेडॉक्स हमारी नो रिएक्शन हमारी कंप्लीट पूरी हो चुकी है। जब तक अगली वाली वीडियो आने के लिए, जब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं। हमारी वीडियो जल्दी आएगी और चैप्टर 1 को हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय, एंड ध्यान रखें अपना, सुरक्षित रहें, सेफ एंड हेल्दी रहें। तो जय हिंद, जय भारत।